जय गुरुदेव। जेजीरी ट्रेडिंग की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि वो 13 मई को किस प्रकार से कामकाज कर सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, निफ्टी का डेली चार्ट है और डेली चार्ट पे अभी भी ये लो और लो बनाते हुए नीचे ही आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ये अपने सपोर्ट के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। ये जो लेवल है एक सपोर्ट का काम करेगा, यानी 19 अप्रैल का जो लो है ये एक सपोर्ट का काम करेगा। यदि इसको भी तोड़ देता है तो फिर आपका 20 मई का जो लो है ये एक सपोर्ट का काम करना चाहिए ऊपर की ओर। इसके लिए अब जो है ना, ये जो है आपका 7 मई का लो, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब इसको क्लोजिंग बेसिस पे इसके ऊपर क्लोज देगा तभी ये ऊपर की ओर मूव एक आपको दिखा सकता है। तो इन लेवल पे नजर रखिए। ये जो लेवल है आपका 22,240 के आसपास का, इस लेवल के ऊपर इसको क्लोज करना पड़ेगा, तभी इसमें एक अपसाइड का मूव ऊपर की ओर दिखा सकता है। तो हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट को, वहां समझने की कोशिश करते हैं जो क्या लेवल हो सकता है 13 अप्रैल के 13 मई के लिए। जब हम इसमें जिगजैग डालते हैं तो ये लगातार लो और लो बनाते हुए नीचे ही आने की कोशिश कर रहा है। जब हम जिगजैग डाले हैं तो कभी भी ये अपने प्रीवियस हाई स्विंग को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यानी अभी भी ये जो है ये डाउन ट्रेंड में ही है। तो अब इसके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल काम करेगा आपको, जब ये 22,180 22,080 को यदि ऊपर की ओर ब्रेक करता है तब ये 22,130 तक जाने की कोशिश करेगा, और जब ये 22,130 को भी ऊपर की ओर ब्रेक करेगा तब इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 22,180 का और 22,240 का हो सकता है, जब ये 22,180 को भी ऊपर की ओर ब्रेक करे। नीचे की ओर जो इसका लेवल होगा वो जब ये 21,980 को नीचे की ओर ब्रेक करेगा, जब ये 21,980 को नीचे की ओर ब्रेक करेगा तब ये 21,930 तक आने की कोशिश करेगा, और जब इसको भी ब्रेक करेगा 21,930 को भी नीचे की ओर ब्रेक करेगा तब जो इसका टारगेट होगा वो 21,850 का होगा, और फाइनल जो टारगेट होगा वो 21,780 तक का हो सकता है। अब इसके लिए जो मेन रेजिस्टेंस का काम करेगा वो ये करेगा, यानी प्रीवियस डे का है, और ये 9 मई का जो लो है ये एक सपोर्ट का काम करेगा। अब यदि इसको ऊपर की ओर ब्रेक करता है तभी इसमें आपको मूव दिखा सकता है। उस स्थिति में निफ्टी जो है वो 22,240 के आसपास तक जाने की कोशिश कर सकता है। नीचे की ओर यदि ये 21,930 के लेवल को नीचे की ओर ब्रेक करता है तब जो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा वो 21,850 का होगा, और जब इसको भी ब्रेक करता है तो 21,780 तक ये आने की कोशिश कर सकता है 13 मई के दिन। तो आप इन लेवल पे नजर रख सकते हैं। तो ये तो थी निफ्टी की एनालिसिस। अब हम बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं, जो बैंक निफ्टी क्या कर सकता है 13 अप्रैल के दिन, 13 मई के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, बैंक निफ्टी भी कभी भी अपने प्रीवियस स्विंग को तोड़ नहीं रहा है, यानी ये प्रीवियस स्विंग है इसको तोड़ नहीं पा रहा है।
और हमेशा लो स्विंग को ही ये तोड़ते हुए नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो यदि बैंक निफ्टी इस स्विंग को ऊपर की ओर ब्रेक करता है, ये जो स्विंग है इस स्विंग को ऊपर की ओर ब्रेक करता है, तब इसमें एक मूव आएगा जो इसको यहाँ तक लाने की कोशिश कर सकता है, जो है कि 47,800 तक आने की कोशिश कर सकता है। और यदि ये 47,800 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, यानी मान लीजिए ये कोई लेवल है, इस लेवल को यहाँ से इस तरह से ब्रेक किया, फिर आया इस लेवल पे सस्टेन करते हुए फिर से ये हायर है बनाते हुए ऊपर जाने की कोशिश करता है, यदि इस तरह से बनाता है तब इसका जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 48,050 का, और फिर जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 48,200 तक का हो सकता है। तो इन लेवल पे आप नज़र रखिए। नीचे की ओर जो है इसका लेवल होगा जब ये इस लेवल को ब्रेक कर देगा, जो है करीब करीब 47,320 के आसपास का है। यदि इसको नीचे की ओर ब्रेक करता है तब इसका जो नेक्स्ट लेवल आ रहा है वो 47,190 का, और फिर नीचे का जो दूसरा लेवल आ रहा है वो 47,050 का। यदि 47,050 को भी नीचे की ओर ब्रेक कर देता है तब जो इसका नेक्स्ट टारगेट आएगा वो 46,880 का हो सकता है। तो इन लेवल पे आप बैंक निफ्टी में नजर रख सकते हैं। तो ये तो थी निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। ये जो वीडियो बनाते हैं हम केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाते हैं। तो यदि आपको किसी भी प्रकार का इन्वेस्ट करना हो तो आप अपने वित्तीय सलाहकार की मशवरा लेके ही करें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अगले वीडियो का इंतजार करें।